नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 का तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में हमारे टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हम इसके पहली वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में भी रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उसके अनुसार आपको दो रैखिक समीकरण बनाने हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे हल करेंगे वो समझिए। आप यहाँ लिखेंगे हम हल। अब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, जो दो कोण है आपको मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना पहला कोण, जो पहला कोण है उसको मान लेते हैं हम x, ठीक है ना। क्या मानते हैं? x। जो दूसरा कोण है उसको मानते हैं हम y, दूसरा कोण बराबर y। तो आपने पहला कोण x माना, दूसरा y माना। अब देखिए आपको इसमें लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब एक कोण बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो इसमें से आपको पहले दर्शाना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ x बड़ा है y से, तो ये आपने प्रदर्शित कर दिया कि जो आपकी पहला कोण x है वो बड़ा है दूसरे कोण y से। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम इसके रैखिक समीकरण बनाएंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका पहले क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में। तो संपूरक कोण है, हमेशा याद रखना, अगर आपको संपूरक कोण बोला जाए तो हमेशा अगर दो संपूरक कोण होंगे तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब अगर हम x और y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जो हमारा पहला समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। मतलब दोनों संपूरक कोणों का योग कितना आ गया 180 डिग्री। ये हमारा पहला समीकरण बन गया प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या बोला गया है आगे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा है आपका x, और छोटा कोण कौन सा है आपका y। तो जो आपका बड़ा कोण मतलब x y से 18 अधिक है, ठीक है ना। तो अब दोनों को बराबर करेंगे हम। कैसे करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर y, ठीक है ना। अगर दोनों को बराबर करना है आपको, तो बड़ा कोण देखो 18 डिग्री अधिक है y से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले कोण में 18 जोड़ देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर, क्योंकि ये आपका x y से 18 ज़्यादा था, लेकिन दोनों को बराबर करना है तो छोटे कोण में 18 आप जोड़ दीजिए। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, जो समीकरण 2 में x का मान निकला है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जो आपका x का मान आया है y प्लस 18, उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो x का मान तो इतना है हमारा, कितना है y प्लस 18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। आपने x की जगह पर क्या पुट कर दिया, x का मान, ठीक है ना। अब देखिए जो y वाले पद है उनको जोड़ दीजिए, यहाँ भी y अकेला है यहाँ भी, तो 1y प्लस 1y 2y हो जाएंगे, मतलब 2y। यहाँ क्या लिखेंगे 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 18 जो है ना उसका हम पक्षांतर करेंगे, तो इस तरह प्लस में, इस साइड किस में हो जाएगा माइनस में। तो लिखेंगे 2y बराबर 180 माइनस 18, ठीक है ना। अब देखिए कितना आएगा यहाँ पर 2y बराबर 180 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो आपका 162 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 162, ठीक है ना। अब देखिए 2y लिखा है 2y, तो 2 और y किसमें है, गुणा में है। तो हम y का तो हमें मान निकालना है, लेकिन 2 का हम क्या करेंगे पक्षांतर। अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड मतलब LHS में अगर गुणा में है तो RHS में किस में जाएगी, भाग में। तो 2 आपका गुणा में है तो इस साइड किस में जाएगा आपका, भाग में जाएगा। तो 162/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 162 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 आ जाएगा। मतलब जो y का मान निकला है वो क्या है 81। मतलब जो दूसरा कोण है, जो छोटा कोण था हमारा, वो कितना है 81 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अनुमान लगाओ कि जो x होगा उसका मान 81 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि x आपका बड़ा था, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे x का मान। अब x का मान
कैसे निकालेंगे वो समझिए। जो आपका समीकरण 2 था ना, इसमें y का मान रखिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक, और आपका समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इसमें आप y का मान रखिए, तो x बराबर y की जगह पर क्या रखेंगे 80 बने या 81, प्लस में क्या रहेगा 18। जब 81 और 18 को आप ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो आएगा 99 मतलब 99। तो ये हो गया आपका किसका मान, x का, मतलब आपका जो पहला कोण था। और आपको पता है हमने पहले भी बोला था, हमने पहला कोण बड़ा माना था, दूसरा कोण छोटा माना था। तो उसी के अकॉर्डिंग आया आपका कि x का मान है वो छोटा है, सॉरी बड़ा है क्योंकि बड़ा कोण था, और y का मान क्या है आपका छोटा है। देखिए यहाँ पर y का मान 81 है और x का 99, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो हमको इसमें दो संपूरक कोण निकालने थे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला कोण x बराबर 99 डिग्री, 99 आ गया, ठीक है ना। अब एवं दूसरा कोण, यहाँ लिखेंगे एवं दूसरा कोण, दूसरा कोण को क्या माना था हमने, y माना था, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 81 या 81 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमारा हल हो गया, यहीं तक आपका हल था। तो आपने क्या किया, दोनों संपूरक कोणों को ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ओरली आपको चेक करना है कि आपने सही किया या नहीं, तो देखिए इनको ऐड करिए आप, x और y को, जो पहला कोण है और जो दूसरा कोण है, अगर इसको ऐड करिए, अब जोड़िए, अगर इसका मान कितना आ गया हमारा 180 डिग्री, तो हमारा क्या है, सही है। तो 99 81 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दूसरे प्रश्नों को हल करना था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।